रूम का कुछ ऐसा हालत है. सो वी आर रेडी टू लीव नाउ एंड गुड मॉर्निंग फोक्स. सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन. आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज मैं कंप्लीटली चार्ज अप हूँ. थोड़ा लेट हो गया, 9:30 बज गया, बट दैट्स ओके बिकॉज यहाँ से जा रहा है अपने घर विच इज़ अराउंड 700 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर विच इज़ इन नोएडा. सो दिस होटल वॉज अ लवली स्टे ओवर हियर. होटल ऑर्चर्ड 1 सिविल लाइन्स पे. आप लोग कभी भी आते हो, दिस इज़ डैम चीप एक्चुअली. आई गॉट अ गुड डील ऑफ अराउंड 2000 रुपी प्लस टैक्सेस एंड फूड. So सब कुछ सही था. होटल इज़ वेरी नाइस. द रूम वॉज decent enough for two for one day, and it's a new hotel, so that's the reason it is actually tip top. साफ़ सफाई एकदम अच्छा है. थोड़ा बहुत गंदगी था रूम पे, बट दैट्स ओके, वो नज़रअंदाज हम लोग कर सकते हैं. अभी हम लोग नीचे जाएंगे. सबसे बड़ा मुसीबत हो गया, मेरा गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है एक पीछे का, जो मैंने थोड़ा सा, मेरे पास हवा डालने का मशीन है उससे मैंने डाल दिया है. एंड चलो नीचे चलते. एक और तकलीफ़ जो यहाँ पे हो चुका था, दैट इज़ द लिफ्ट. पता नहीं कल रात को कुछ तो हादसा हो गया जिसके वजह से टूट गया है लिफ्ट. तो गाड़ी तैयार, हम तैयार, एंड दिस वाज द होटल ऑर्चर्ड 1. और गाड़ी का हालत कुछ ऐसा है, थोड़ा सा गंदगी फैला हुआ है. तो लेट्स ट्राई इट एंड गेट इट वॉश्ड. एंड एज वेल एज मेरा यहाँ पे टायर पंक्चर हो गया था. सो दिस टायर एक्चुअली वेंट कम्प्लीटली फ्लैट डाउन. और इसको अभी थोड़ा बहुत हमने हवा दिया है, बट स्टिल देन इट इज़ एक्चुअली 22 PSI में पड़ा हुआ है. 32 होना चाहिए, 22 में पड़ा हुआ है. सो एनीवे इसको तो कहीं पे बाहर जाकर ठीक करते. पहले देखते हैं अगर ब्रेकफास्ट होने का चांसेस है तो विल हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन प्रोसीड. ब्रेकफास्ट अच्छा है. ओह, कॉपीराइट पड़ जाएगा. खाना खा लेता हूँ. चल, आई विल सी यू अगेन. थैंक यू, बाय. इट वाज अ लवली स्टे ओवर हियर एट ऑर्चर्ड 1 और दिस पीपल आर रियली नाइस. सो अभी निकलते. वी गॉट लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एक्चुअली ऑन ईदर ऑन द फूड, ऑन द होटल स्टे. सो आप लोग कभी भी इस तरफ आते हो तो प्लीज़ डू विजिट हियर. सिविल लाइन्स पे है. एंड दैट वाज द व्यू ऑफ द कंप्लीट होटल. अच्छा है, मज़ा आ गया. आगे चलते हैं. अभी आपको इलाहाबाद शहर भी दिखा देता हूँ. सो वी हैव जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द होटल और गोइंग टुवर्ड्स लखनऊ एज ऑफ नाउ. लखनऊ यहाँ से कुछ लगना चाहिए 3-3.5 घंटा. यहाँ से लेफ्ट लेने के लिए बोल रहा है. एंटर द राउंड अबाउट एंड टेक अ सेकेंड एग्जिट क्यों बोल रहा है दोस्त. टेक अ लेफ्ट. Yeah, that's right. So there was an issue on my complete headlight setting. मैंने जो 100 वाट्स का बल्ब लगाया था वो ऑलरेडी ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा था. There was a क्या बोलते हैं, नॉट शॉर्टकट, क्या बोलता है, शॉर्ट सर्किट ऑन माई वायरिंग सेट. मैंने जो परसों लगाया था, दिस वायरिंग सेट कम्प्लीटली नॉट वर्किंग. सो आई एम वंस अगेन गोइंग बैक टू 8780 वाट्स. सो यही अगर करना था. यहाँ पे 2 घंटा ऑलमोस्ट मेरा डिले हो चुका है. एंड नाउ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल शुड बी समवेयर 12 o'clock मिडनाइट लग रहा है मुझे. उसके आगे तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है. बट एनीवे रात का टाइम होगा. आई वुड बी रिक्वायरिंग हेडलाइट एंड आई एम रिमूविंग दीज 2 लाइट्स बिकॉज फिर नोएडा जाके मुश्किल होगा. यहीं से निकाल के जा रहा हूँ मैं. एंड या सो फार सो गुड. 2 घंटा डिले, बट दिस इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट नाउ. एंड या वी आर एट इलाहाबाद. शहर बहुत अच्छा लगा. विद अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कुडंट गेट टाइम. एंड पीछे का टायर भी आहिस्ता आहिस्ता हवा डाउन हो रहा है. सो वी हैव टू गेट दैट एयर प्रेशर ऑल्सो सॉर्टेड आउट नाउ.
गंगा मैया की जय हो। वो वहाँ पे हम आए थे क्या? हाँ, हम लोग कल यहीं से आए थे। यहीं से आए थे। वाह। इसमें था क्या लोग जो बहुत सारे दफनाने का मिला था वो प्रयागराज की ब्रिज के नीचे। हाँ यहीं पे देखो कफन देखो। कफन हाँ यहीं पे है जो आपकी यात्रा सुखद रहे। देखिए मंगल में हो। मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, इसी कामना करते हुए हम निकले इलाहाबाद से। सो बिडिंग एडियो गुड बाय टू इलाहाबादीज और इलाहाबादी फ्रेंड्स ओवर देयर। फिर मिलेंगे बाइक के साथ। सो होपफुली अंदर 2.5 months 3 months लेटर। अभी यहाँ से निकल पड़े। आज तो टाइम का पूछो मत, 1:30 बज चुका है, अभी तक इलाहाबाद से निकला नहीं। तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर अस टू रीच नाउ नोएडा, बट दैट्स ओके। अपना घर है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेट होगा होने दो, कोई इशू नहीं है। हर एक ट्रिप का एक एक यादगार रहता है। इस ट्रिप में इलाहाबाद में क्या क्या हो गया आप लोगों को दिखाया। मैंने परसों जो लाइट लगाया था 100 वाट्स का बल्ब, उसका वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया। फिर से आई एम बैक टू माई ओल्ड स्कूल, जो 80 वाट्स का जो ये आता है कंपनी फिटेड बल्ब आता है, उसी के ऊपर गया। टायर पंक्चर हो गया, अभी टायर पंक्चर ठीक किया जो मैंने दिखाया नहीं। चार्जर पॉइंट अचानक बिगड़ गया, क्योंकि ये चार्जिंग पॉइंट के ऊपर मैं कंप्लीट हूँ। मैं कानपुर 215, लखनऊ 188, रायबरेली झुमका गिरा रे 111 किलोमीटर पहले। सो नाउ देयर आर 2 रूट्स एक्चुअली। आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे होता है, बिकॉज आई एम लिविंग फ्रॉम इलाहाबाद। इलाहाबाद से ऐसा रूट पे आ गया हूँ कि सीधा जाऊँगा तो लखनऊ होते हुए एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के आई कैन गो टू दिल्ली और नोएडा। और एक और रूट है जहाँ पे वाया कानपुर एंड देन बोथ द प्लेसेस आर एक्चुअली कनेक्टिंग टूवर्ड्स इटावा, जो आप लोगों को यहाँ पे भी मैप में मैं दिखा सकता हूँ। मैं इफ़ यू कैन सी आई एम इन प्रयागराज नाउ। आई कैन टेक द फतेहपुर रोड, कानपुर एंड कनेक्ट इन इटावा, और आई कैन गो टूवर्ड्स लखनऊ विच आई डोंट वांट एंड कनेक्ट टू इटावा। तो इटावा इज़ द प्लेस वेयर आई एम कनेक्टिंग, और वहाँ से फिर आगरा एंड देन दिल्ली और नोएडा, विच एवर यू वांट टू गो। सो 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। जो रूट आई एम टेकिंग इट इज़ 42 किलोमीटर्स लेस दैन द लखनऊ रूट। अब लखनऊ जाके क्या करना है? इटावा पे मिलना है। लखनऊ से जाओ तो तभी भी इटावा, फतेहपुर से जाओ तभी भी इटावा। तो देयर वाज अ गाय हु सेड मी एक्चुअली, जहाँ पे मैंने पंक्चर टिक किया, उसने बताया कि व्हाई डू वांट टू गो टू लखनऊ, टेक दिस कानपुर एंड इटावा। सो दैट्स इट। तो ये जस्ट फॉर अ you go towards this side, this goes towards फतेहपुर, और सीधा गए तो कानपुर और वापस गया था इलाहाबाद। एक टाइम ऐसा था कि मैं जब मुझे नींद आया करता था, आई यूज्ड टू हैव रेड बुल मैं अभी भी पीता हूँ, बट थोड़ा रेड बुल कम कर दिया हूँ। रीज़न बीइंग उसमें कैफ़ीन रहता है, तो कैफ़ीन ज़्यादा इंटेक अच्छा नहीं है। तो अभी थोड़ा नींद आ रहा था। एक नया चीज़ बताता हूँ, बट ये बाइकर्स के लिए नहीं हो पाएगा। पीपल हु ड्राइव एक्चुअली अ लॉट, मेरे जैसा, उन लोग के लिए एक अच्छा सा एक सलाह है। नींद आता है तो लोग चाय पी लेते, कोल्ड ड्रिंक पी लेते, कि फिर कैफ़ीन का रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक, मॉन्स्टर। सबसे इजी, सस्ता, टिकाऊ चीज़ है चुरमुरा।
बाईपास ऑफ कानपुर। कानपुर आसपास से गुजर रहे हैं हम, लग रहा है बाईपास ही है क्योंकि कहीं कहीं पे दिख रहा है ऐसे कानपुर है, एक्सेस कॉलेज कानपुर, आगे कुछ KIT वगैरह कानपुर वगैरह सब दिख रहा है। तो KIT भी कुछ होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह आई एम सॉरी, KIT, माउंट लिट्रा जी स्कूल कानपुर। माउंट लिट्रा यहाँ का है। माउंट लिट्रा इज अ गुड स्कूल एक्चुअली, लास्ट टाइम भी हमने देखे थे, याद है? बैंगलोर में भी है ना? बैंगलोर में भी है माउंट लिट्रा। ये नॉर्थ की तरफ मतलब हाँ, नॉर्थ का स्कूल है, यस नॉर्थ का स्कूल है। इटावा स्ट्रेट, दिल्ली स्ट्रेट, आगरा स्ट्रेट। There's 9-minute congestion in 5 kilometers and you are still on the fastest route. 9 मिनट 189 है यहाँ से झांसी होगा। यहाँ से, यहाँ से झांसी। तो यहाँ से जो लेफ्ट गया रोड, दिस रोड एक्चुअली गोज टुवर्ड्स झांसी और हम निकल गए दिल्ली आगरा की तरफ। दिल्ली आगरा इटावा। आगरा यहाँ से 200 किलोमीटर एग्जैक्टली, दिल्ली इज़ 440 किलोमीटर्स। हमारा घर थोड़ा 20 किलोमीटर माइनस कर दो, 420 किलोमीटर। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल का कोई माँ बाप नहीं है अभी। रोड में ट्रैफिक बहुत है, सामने से हाईवे है तभी भी सामने से लोग आ रहा है, अभी भी आ रहा है। आई डोंट नो वाई, व्हाट रीज़न ये लोग ऐसा करते हैं। So we'll have a dinner in Hotel Highway Inn. हाँ, सही होना चाहिए ये, this would be nice. We had a quite good food here. खाना अच्छा था, everything went well. अभी hopefully we'll do a direct non-stop to, सब लाइट फाइट भी ऑफ हो रहा है, we'll do a direct non-stop to नोएडा. So let's see. सिर्फ डीजल लेंगे और आगे जाएंगे, और तो कोई काम वाम है ही नहीं। कहीं पे रुकने का आई डोंट थिंक सो, कहीं पे रुकने का ज़रूरत भी पड़ेगा, अंधेरा है। एंड लेट्स डू अ डायरेक्ट नॉन स्टॉप दिल्ली, यहाँ से 400 किलोमीटर, ठीक है। द होटल वॉज कॉल्ड हाईवे इन, वेजिटेरियन फूड है, वेरी गुड। हमने इतना कुछ खाना खाया, खाना खाने का बिल पे किया 320 रुपया, विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। चलो गाइज, लेट्स गो टू नोएडा। आगरा, दिल्ली जाना है नहीं? Take the exit on the right toward Taj Express Highway. ओके, ये अगर स्ट्रेट निकल जाएंगे तो आप ये चला जाएगा दिल्ली, और ये लेफ्ट लिया तो वी एंटर इनटू आगरा। Continue on Taj Express Highway for 175 kilometers. वो चला गया दिल्ली, दैट मीन्स वो दिल्ली क्या मतलब, वी विल अवॉइड दिस वन, नोएडा। वो दिल्ली निकल गया, ये आगरा के तरफ से होते हुए हम एंट्री करेंगे नोएडा। यह है यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो यमुना एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गॉड स्पीड। अभी क्या हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया था। व्हाट वी डिड इज दैट, मैंने नोटिस नहीं किया, एक जगह पे था, मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला भी था कि सीधा चले गया तो दिल्ली, हम दिल्ली क्यों जाएंगे, हम तो आगरा होते हुए पहुंच जाएंगे। 1 सेकेंड में कॉल लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि मैं लाइट क्यों ऑफ के, पता है, एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था मैं, तो इट्स नॉट सेफ। तो जिस तरह से मैंने बोला था सीधा जा रहा है दिल्ली और लेफ्ट जाऊंगा आगरा, मैं दिल्ली को जाऊंगा तो आगरा होते हुए मैं निकल जाऊंगा, एक्चुअली दैट्स अ रॉन्ग वे। यमुना एक्सप्रेस हाईवे आना ही था तो अभी आ गया है, और यमुना एक्सप्रेस होते हुए हम सीधा निकल जाएंगे ग्रेटर नोएडा, उसके बाद नोएडा। आई होप सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे फिर से गाड़ी को ओवरटेक करूँगा, लाइट ऑफ करना है। ये वही रेस्टोरेंट है जो पिछले बार हम रुके थे जब हम गए थे लाहौल स्पीति वैली।
ये यमुना एक्सप्रेस वे पे आप लोगों को याद एक और चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यहाँ पे 2 ही पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, दोनों तरफ इन बिटवीन में मिलेगा Take the next left, then turn left. to fuel up your tank and there is no otherwise there is no other way. वो गैस का है। और पानी सो ये जो जगह है बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे ड्राइवर्स लोग एक्चुअली गाड़ी पार्किंग, नॉट ओनली ड्राइवर्स इवन वी, हम लोग बाइकर्स ड्राइवर्स जो भी गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे पार्किंग करके सो सकते हो एंटायर नाइट। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। अपना अगर ज़्यादा थक गए तो टेंट पिच इन करो यहाँ पे और सो जाओ, नोबडी विल से यू एनीथिंग। सबसे बेस्ट है क्योंकि नींद में राइड करना, ड्राइव करना, दैट टू ऑन यमुना एक्सप्रेस हाईवे इज़ नॉट एडवाइजेबल गाइस। सो दैट्स द रीज़न इट इज़ ऑलवेज बेटर यू पिच योर टेंट हियर और सो जाओ। टेंट नहीं है साइड में बाइक रख दो यहाँ पे और सो जाओ, दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर वे, अ बेटर सोल्यूशन। एनीवे यहाँ से नोएडा है 170-180 किलोमीटर्स दैट वी नीड टू ड्राइव नाउ। दिल्ली 114, नोएडा 102, अलीगढ़ 82, पलवल 61। Thank you visiting in Yamuna Express Highway. In 600 meters, use the left 2 lanes to take the exit toward Noida Greater Noida Expressway. Okay. और देखना तो अभी यहाँ से exit. So finally I've reached my destination and 13,333 plus 1 kilometer more. ठीक है, घर पहुँचते सीधा ऊपर चलते फिर आपसे बात करते हैं बिकॉज आई एम एक्चुअली डॉग टायर्ड नाउ। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक ओवर नाउ आई केम हियर इन नोएडा। और जिस दिन मैं आया था ना पिछले हफ्ते, उसके बाद मैं कंप्यूटर छूने का मौका नहीं मिला, ऑफिस का काम था। और ख़ास करके उस दिन जिस दिन रात को पहुंचा था इट वाज मंडे लेट नाइट और मंगलवार को अर्ली मॉर्निंग, जो भी मैं बोला पहुंचते पहुंचते यहाँ पे घर तो पहुंचे थे करीब 3-3:30 बजे। बट द थिंग वाज दैट उसको बाद पहुंचने के बाद जो हमारा जो सामान था गाड़ी से उतारने के बाद घर इतना गंदा पड़ा हुआ था बिकॉज वहाँ पे जो अपना एक ये था चिमनी का जो होल है वो ओपन था, जिसकी वजह से पूरा डस्ट घर के अंदर घुसा था। इट वाज कम्प्लीटली 1-2 इंच का लेयर था एक्चुअली। फिर उसको साफ़ सफाई करते इट बिकेम मॉर्निंग 5 o'clock। फिर जाके मेरा ट्रक वाला जो मेरा सामान जो आया था फ्रॉम दुर्गापुर वो फ़ोन किया, वो भी पहुंच गया था। तो वो सब सामान अरेंज करते उतारते शाम हो गया। देन वी वर डॉग टायर्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज वी डिडंट स्लीप फॉर द लास्ट 24 hours। फिर ये सब सामान का चेंज करना, अरेंज करना करते इट वाज अ वेरी नाइस, मज़ा आ गया। ये ड्राइव मेरे लिए बहुत खास था बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ड्रोव with my family of almost around 1350 kilometers. So yeah, here I am ending the video. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please don't forget to give this video a like and do subscribe to my channel. With that said, Raj signing off. Do take care, God bless you, bye bye. I'll see you soon on a brand new day with a brand new episode. Until then, bye bye, take care. और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा अमृत सुखदेव, जहाँ पे मुरथल के पराठे खाएंगे। तो चलो गाइस, ये वीडियो ख़त्म करते और अगले वीडियो का इंतज़ार करते फॉर अमृत सुखदेव। बाय बाय।